अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सिंपली मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, या हम इसको सिंपली मॉडुलस भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड है कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो विद एन इलास्टिक लिमिट वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिग्मा फॉर स्ट्रेस एंड एप्सिलॉन फॉर स्ट्रेन। तो सिग्मा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके आपके पास कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की जगह पे आप इलास्टिसिटी लेते हैं, और जब इलास्टिसिटी की वैल्यू आप निकालते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू निकालते हैं तो ये इक्वल हो जाता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, और यहाँ से आपके पास कांस्टेंट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू आएगी विच विल बी द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये आपके पास फार्मूला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का या सिंपली मॉडुलस का। लेकिन ये तो इसका फार्मूला है, असल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये हमें बताता क्या है। देखें, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी मटेरियल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। तो चाहे ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक हो या प्लास्टिक हो, तो उस मटेरियल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी उस एक्सटर्नल स्ट्रेस के अगेंस्ट जनरेट होती है। तो वो जो उसके अंदर उस डिफॉर्मेशन को ओवरकम करने के लिए जो रेजिस्टेंस जनरेट होती है वो बेसिकली इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर पाई जाने वाली, कि उसके अंदर वो एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट करेगा या उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस पाई जाएगी। ये चीज़ हमें पता चलती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मेन 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हमने 3 किस्म के स्ट्रेन पढ़े हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। तो ये जो फर्स्ट टाइप है यंग्स मॉडुलस, ये रेशियो है स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के। और जब आप स्ट्रेस की वैल्यू पुट करोगे तो एफ ओवर ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा। ये क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो लेंथ वाइज जो चेंज आती है उसको एक्सप्लेन करता है। कि आपके पास एक सपोज आयरन कोई वायर है, इसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ओरिजिनल लेंथ इसकी L1 है। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं इसकी लेंथ चेंज होती है और सपोज L2 हो जाती है। तो जब आप इन दोनों लेंथ्स का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास चेंज इन लेंथ जो है वो डेल्टा एल आपके पास आ जाएगी L2 माइनस L1। तो इसी स्ट्रेन को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे स्ट्रेस से। तो एफ ओवर ए ओवर चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एफ एल ओवर ए डेल्टा एल, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला आ जाएगा यंग्स मॉडुलस का। इसी तरह नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस। बल्क का मतलब होता है एज अ होल। एक छोटी चीज़ें होती हैं, मसलन 2 किस्म के दुकानदार होते हैं, कुछ परचून में चीज़ें सेल करते हैं, कुछ थोक में करते हैं। परचून में छोटी छोटी चीज़ें स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल की जाती हैं, थोक में एज अ होल सेल की जाती हैं। तो ये एज अ होल के लिए है बल्क मॉडुलस। इसकी एग्जांपल, ये आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर सपोज़ कोई गैस है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। आप जब इसको हीट अप करते हैं तो इसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है, क्योंकि गैस एक्सपैंड करेगी और ये जो पिस्टन है इसका ये अपवर्ड मूव कर जाएगा। तो सपोज़ ये पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी, जब गैस ने एक्सपैंड किया तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ये होगी। तो वॉल्यूम, इसका ओवरऑल वॉल्यूम चेंज हुआ फ्रॉम V1 टू V2। तो इन दोनों वॉल्यूम्स का जो डिफरेंस है वो आपको चेंज इन वॉल्यूम देगा, V2 माइनस V1। तो यही इसके अंदर इन दोनों के रेशियो जो है डेल V ओवर V, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देता है। तो स्ट्रेस से इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप डिवाइड कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ V ओवर ए डेल V आपके पास बल्क मॉडुलस आ जाएगा। इसी तरह थर्ड टाइप है इसकी शेयर मॉडुलस, विच इज़ द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। स्ट्रेस की वैल्यू होती है एफ ओवर ए, और शेयर स्ट्रेन जो है वो आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, थीटा होता है, या एंगल जितना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेस करता है। तो एफ ओवर ए थीटा इसका फार्मूला आ जाएगा। शेयर स्ट्रेन भी है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल चेंज आई इसकी शेप के अंदर, तो वो कितना इसने एंगल ट्रेस किया, थीटा जो है जितना एंगल ट्रेस किया वो आपको बताता है शेयर स्ट्रेन। तो आप स्ट्रेस को यहाँ पे शेयर स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफ ओवर ए थीटा इसका शेयर मॉडुलस आ जाएगा। तो ये 3 किस्म के मॉडुलस हैं जो आपको बताते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट या एक्सटर्नल स्ट्रेस के अगेंस्ट
कितनी रेजिस्टेंस पाई जाती है। दैट्स इट।